दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि मदद करने के लिए बड़ा पैसा, बड़ा काम या बड़ा समय चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार भगवान हमें छोटी सी स्थिति में डालकर किसी की सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी करवा देते हैं और तब हमें एहसास होता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी योजना थी जो बस हमारे हाथों पूरी हुई। शहर में सर्दियों का मौसम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट पानी की बूंदों में चमक रही थी। लोग अपने अपने घर जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन सड़क पर काम करने वालों के लिए ये ठंडी बारिश भी बस ड्यूटी का हिस्सा थी। अंजलि, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, पूरे दिन की मीटिंग्स और ट्रैफिक में फंसने के बाद थकी हारी अपने छोटे से फ्लैट में पहुंची। जूते उतारते हुए उसने गहरी सांस ली। आज तो खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं है। उसने मोबाइल उठाया और फूड ऐप खोला। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद पास के रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना ऑर्डर करते वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ मिनट बाद नोटिफिकेशन आया, आपका डिलीवरी बॉय रास्ते में है। खिड़की से बाहर देखते हुए अंजलि को ख्याल आया, बेचारे डिलीवरी वाले बारिश में बाइक चलाना, पैकेट संभालना और फिर हर घर पर टाइम से पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी। बाहर जाते लोग छतरियां पकड़े जल्दी जल्दी चल रहे थे। अंजलि ने सोचा, आशा है वो लड़का सुरक्षित पहुंचे। करीब 45 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसके बाल भीगे हुए थे, जैकेट से पानी टपक रहा था और हाथों में पकड़ा पैकेट भी थोड़ा गीला हो गया था। उसने बिना कुछ कहे पैकेट आगे बढ़ाया और धीमे स्वर में बोला, मैडम, आपका ऑर्डर। अंजलि ने देखा, उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और आंखों में थकान साफ साफ झलक रही थी। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, भाई, बारिश में इतना भीग गए, कुछ खाया है आज? वो पहले चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि जवाब दे या नहीं। फिर धीरे से बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैडम, माँ घर पर बीमार है। सोच रहा था ऑर्डर पूरे कर लूँ, फिर उनके लिए दुआ और कुछ खाने का सामान ले जाऊंगा। अंजलि थोड़ी देर चुप रही। उसके मन में कई ख्याल आने लगे। शायद इसने भी सोचा होगा कि बस थोड़ा और काम कर लूं, फिर खा लूँगा, लेकिन अगर मौसम ऐसा है तो भूखा रहना कितना मुश्किल होगा। उसने बिना देरी किए अपना ऑर्डर, एक बोतल पानी और फ्रिज में रखे कुछ फल उसके बैग में रख दिए। वो लड़का हैरान होकर बोला, मैडम, ये तो आपका खाना था, आप क्या खाएंगी? अंजलि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान ने ये ऑर्डर तुम्हारे लिए ही करवाया था। लड़के की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया और वहाँ से चल गया। अंजलि ने वापस मोबाइल उठाकर नया ऑर्डर किया। खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम तो बस भगवान की कहानी में एक किरदार होते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि कोई मदद मांगने नहीं आएगा, लेकिन हालात आपको खुद बता देंगे कि मदद की ज़रूरत है। और अगर आप उस वक्त आगे बढ़ गए तो समझ लीजिए भगवान ने आपको चुना है। नेकी छोटी हो या बड़ी, भगवान की योजना में उसका हिसाब हमेशा खास होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।